हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपवेट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 8.3। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज वी हैव टू प्रूव दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज 2 कोसेकेंड थीटा। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cos theta its whole square divided by 1 plus cos theta into sin theta. So sin square theta plus a square plus b square plus 2ab divided by sin theta 1 plus cos theta. So sin square theta plus cos square theta is 1 plus 1 plus 2 cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. So यहाँ से 2 plus 2 cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. तो ये 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 plus cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. So this got cancelled. 2 divided by and 1 upon sin theta is cosecant theta, which equals to right hand side, hence proved. So ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन tan ए अपॉन 1 प्लस सीकेंट ए माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस सीकेंट ए इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट ए. तो हम क्या करेंगे, इसमें भी वी विल डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. सो tan थीटा tan ए 1 माइनस सीकेंट ए माइनस tan ए 1 प्लस सीकेंट ए 1 प्लस सीकेंट ए इंटू 1 माइनस सीकेंट ए. सो ये क्या आ जाएगा, tan ए माइनस tan ए सीकेंट ए माइनस tan ए minus tan a secant a, and here we have a plus b, a minus b is a square minus b square. So this is minus 2 tan a secant a, and 1 plus tan square theta is secant square theta. So 1 minus secant square theta is tan square theta. So this will be tan square a. So एक से एक tan cancel हो जाएगा. This will be now tan a sin a upon cos a, and secant a is 1 upon cos a. So this will be 2 upon 2 cosecant. 1 upon sin is cosecant a. This will be 2 cosecant a. So hence which is equals to right hand side, hence proof. So this is our second question. Now moving on to the third question. थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, if tan a is 3/4 sin a cos a इक्वल्स टू 12/25. हमें ये प्रूव करना है. दैट इज p इज 3 एंड b इज 4. सो सबसे पहले हम h फाइंड करेंगे. दैट इज 16 + 9, दैट इज 5. सो साइन ए विल बी p अपॉन h, दैट इज 3/5, एंड कॉस ए विल बी b अपॉन h, दैट इज 4/5. सो साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए which is 12/25, which is equals to right hand side, hence proved. तो ये होगा हमारा थर्ड क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए. सो साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, tan एल्फा क्या हो जाएगा, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, प्लस कॉट एल्फा क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा. सो साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा
सो साइन सो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन sin theta into cos theta, and we know that sin square theta plus cos square theta is 1 using trigonometric identities. So sin theta plus cos theta 1 upon sin theta into cos, sorry, sin alpha into cos alpha. तो ये हम इसको सेग्रीगेट करके लिख देते हैं. साइन साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस cos alpha upon sin alpha into cos alpha. So this got cancelled. 1 upon cos alpha plus 1 upon sin alpha. 1 upon cos alpha is secant alpha plus 1 upon sin alpha is cosecant alpha, which is equals to right hand side. Hence proved. Now moving on to the fourth question. Fourth is done. Sorry, moving on to the fifth question. फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है. वी हैव टू प्रूव दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल. √3 + 1 3 माइनस cot 30 डिग्री इक्वल्स टू tan क्यूब ऑफ 60 डिग्री माइनस 2 साइन ऑफ 60 डिग्री. सो फिफ्थ क्वेश्चन इज नॉट इन आवर सिलेबस. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ वन. सिक्स्थ वन हमें क्या बोल रहा है. वी हैव टू प्रूव दैट 1 + cot स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + कोसेकेंट अल्फा इक्वल्स टू कोसेकेंट अल्फा. सो हम इसको साइन एंड कॉस की टर्म्स में ब्रेक करते हैं. कॉट इज कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + 1 अपॉन साइन अल्फा. दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन sin alpha plus 1 upon sin alpha. This one got cancelled and sin square alpha plus cos square alpha is 1. So 1 upon sin into sin alpha plus 1. So we got this term. Now here we have 1. Here I made a mistake, so we have to do it again. So 1 plus cos square alpha upon sin square alpha divided by 1 plus 1 upon sin alpha. तो ये क्या हो जाएगा. 1 plus cos square alpha upon sin square alpha divided by sin alpha plus 1 divided by sin alpha. So this one sin alpha got cancelled and we have 1 plus cos square alpha upon sin alpha into 1 plus sin alpha, and 1 plus cos square alpha, this becomes sin alpha plus sin square alpha. So now we will take take LCM, that is sin alpha plus sin square alpha plus cos square alpha upon sin alpha plus sin square alpha, and this becomes sin square alpha plus cos square alpha is 1, and from denominator sin alpha got common, 1 plus sin alpha. So this got cancelled. We have 1 upon sin alpha, which is cosecant alpha, which is equals to right hand side. Hence proved. So sixth question is proved. Moving on to, sorry, seventh is not in our syllabus. Moving on to the eighth question. एट्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है. Find the angle of elevation of the sun when the shadow of a pole of height h meters. We have a pole of height h meters and उसकी shadow की height क्या है. √3h. So we have to find the angle of elevation of the sun from the point of shadow. So here in this triangle we like tan theta is h upon √3h. P upon B 1 by √3. So theta equals to tan theta की वैल्यू 1 by √3 कब होती है. 30 डिग्री पे. So theta equals to 30 degree. Now moving on to the ninth question. Ninth question में क्या बोल रहा है. Tan theta is 1 by √3, that is theta is
30 degree. Find the value of sine square theta minus cos square theta. Simply just substitute these values. Sine square 30 degree minus cos square 30 degree. Sine square 30 is 1 by 2 and cos square 30 is root 3 by 2. That is minus 2 by 4. That is minus half. Moving on to the 10th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. ये हमारे पास एक वॉल है एंड ladder 15 meter long reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. We have to find this h. So cos 60 degree is b upon h. So we know that cos 60 degree is 1 by 2 is 15 upon h, or sorry, cos 60 degree is b upon h, base upon hypotenuse. Cos 60 degree is 1 by 2. So h is 15 by 2, which is 7.5 meters. Now moving on to the 11th question. 11th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा. So simply here we will put an entity a plus b. a minus b is a square minus b square. Now we know that 1 plus tan square theta is secant square theta and sin square theta plus cos square theta is 1. So 1 minus sin square theta is cos square theta. So substituting secant square theta into cos square theta. We know that secant theta is 1 upon cos theta into cos square theta, which is 1. So on simplification this gives us 1. Now 12th is not in the syllabus, 13 is not in the syllabus. Moving on to the 14th question. 14th हमें क्या बोल रहा है? An observer 1.5 meters tall. ये ग्राउंड है, यहाँ से एक ऑब्जर्वर है ए बी विच इज़ 1.5 meter long. Is 20.5 meter away from a tower, and here is a tower which is 22 meter high and observer is 20.5 meters away from this tower. Determine the angle of elevation at the top of the tower from the eye of the observer. So basically we have to find this angle theta. This is, here it will be the eye of the observer. So हमारे पास ये, let me say this point is E. Basically CE is 1.5. So DE क्या हो जाएगा? DC minus CE, that is 22 minus 1.5, which is 20.5 meter. So DE will be 20.5 meter and AC equals to BE, which is 20.5 meter. So in triangle BDE, if we apply tan theta, that is DE upon BE, that is 20.5 upon 20.51. So tan theta की वैल्यू 1 कहाँ होती है? Where theta is 45 degree. So angle of elevation is 45 degree. Now moving on to the last question, which is 15th question of this exercise. Show that tan to the power 4 theta plus tan square theta equals to secant to the power 4 theta minus secant square theta. So हम क्या करते हैं? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. वी विल टेक tan square theta is common, tan square theta plus 1, and we know that 1 plus tan square theta is secant square theta, and we know that tan square theta is 1 plus tan square theta is secant square theta, and tan square theta is secant square theta minus 1. So यहाँ पे हम secant square theta minus 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, and this becomes secant 4 theta minus secant square theta on multiplying, which is equals to right hand side. Hence proved.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.2 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। होप सो आपको समझ आया होगा। सॉरी 8.3। थैंक यू।